आइए, हमारे देश में जो उपासना पद्धति है, नवरात्रि में माता की स्थापना की जाती है और माता के जो 9 स्वरूप हैं उनमें से पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। आइए उसके कुछ रहस्यों को समझने का प्रयास करें। जब हम किसी की पूजा करते हैं तो पूजा में हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई हमारे यहाँ आता है तो एक पूजा होती है बाहरी, कि इनको भोजन क्या दिया जाए, किस समय से दिया जाए, किस जगह इन्हें ठहराया जाए, कैसे इन्हें अधिकतम सुविधा मिले। ये बाहरी व्यवस्था है, ये बाहरी पूजा है। और एक पूजा होती है कि किस प्रकार से हम इनको सम्मान दें, किस प्रकार से इनका आदर करें, किस प्रकार से इनकी भावनाओं का ख्याल रखें। ये पूजा आंतरिक है। फिर एक और गहराई में जाती है पूजा कि इनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा के विपरीत अगर कोई वस्तु दिखेगी तो उनका मन खिन्न होगा। तो पूजा की तो एक तो बाहरी पद्धति है, एक आंतरिक पद्धति है भावनात्मक, और एक जो सबसे गहरी पद्धति है तात्विक। तो ये जो मां शैलपुत्री हैं, इनका स्वरूप क्या है? देखिए, जैसे ही उनका आगमन हुआ, जब ते उमा शैलग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम दीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है, सदा सुमन फल सहित सब नवद्रुम नाना जाति, और प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। जैसे ही शैलपुत्री मां का आगमन हुआ तो सकल सिद्ध संपत्ति तहां छाई, सभी प्रकार की सिद्धियां और संपत्ति वहां छा गई। और केवल बाहरी संपत्ति नहीं आई, आंतरिक संपत्ति भी आई। जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। मुनियों ने आश्रम बनाए और हिमालय ने उनको उचित बास दिया। आज क्या है कि बाहरी संपत्ति तो आ जाती है, पर भीतरी संपत्ति नहीं आती लोगों के पास। भीतरी संपत्ति क्या है? उदारता, त्याग, सेवा, सहिष्णुता। तो जितने बाहर से अमीर होता जाता है व्यक्ति, उतने अंदर से गरीब होता जाता है। क्योंकि धन पाने के लिए जब वो कठोरता का उपाय करता है, और धन पाने के लिए कुछ ना कुछ कठोर होने पड़ता है व्यक्ति को, तो उसका धीरे धीरे उसका हृदय कठोरता की ओर जाता है, तो भीतरी उदारता समाप्त हो जाती है। तो संपत्ति की उपलब्धि ये है कि बाहर की भौतिक संपत्ति भी बढ़े, अंदर की भावनात्मक संपत्ति भी बढ़े, और वैचारिक संपत्ति भी बढ़े। तो जब से शैलपुत्री मां का आगमन हुआ तो सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जहां तहां मुनिन सुआश्रम दीन है, उचित बास हिम भूधर, सदा सुमन फल सहित सब, और नवद्रुम नाना जाति। वृक्षों में फूल और फल और नई प्रकार की वनस्पतियां, और प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। मणियां आकर के प्रकट हो गई। तो आप देखिए, हम स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन स्थापना अगर हमारे मन में हो जाए, बाहर से पूजा भी एक ठीक है, वो कुछ न कुछ भाव बनता है, लेकिन अगर मां हमारे अंतःकरण में अवतरित हो जाए,
हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे विचारों में आ जाएं, तो ये जो दिया गया है, ये सारी सुख सुविधाएं, संपत्ति, भीतरी और बाहरी सारी संपत्ति हमारे जीवन में आ जाएगी। तो हम पूजा करें तो केवल बाहरी पूजा न करें, चित्र की पूजा न करें। चित्र की पूजा तो हम करते ही हैं, उसके साथ चरित्र की पूजा करें, उनके व्यक्तित्व की पूजा करें, उनके आदर्शों और विचारों की पूजा करें। तो जब पार्वती जी का आगमन हुआ शैलपुत्री के रूप में, तो नारी के जीवन की पूर्णता क्या है? देखिए, हम किसी की भी पूजा करते हैं जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की, ईश्वर की, माँ की, तो उसका तात्पर्य होता है कि उसकी दिव्यता, उसके विचार, उसकी भावनाएं हमारे जीवन में अवतरित हों और हमारा जीवन दिव्यता की ओर जाए। देवी का अर्थ है दिव्यता की ओर ले जाने वाली। तो नारी के जीवन की पूर्णता क्या है और वो कैसे हमें दिव्यता की ओर ले जा सकती है, कैसे माँ का जो स्वरूप प्रकट हुआ, आइए उस पर विचार करते हैं। नारद जी आए तो हिमांचल ने उनको हाथ दिखाया। देखिए, ये जो शैलपुत्री कहलाती हैं, हिमांचल की पुत्री पार्वती, ये माता, ये पहले दक्ष की पुत्री हैं। और दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष का अर्थ है निपुण, चतुर, योग्य व्यक्ति। तो इनके पिताजी प्रजापति हैं, समाज के संचालक हैं। लेकिन बुद्धि में अगर दक्षता रहेगी, दक्षता का अहंकार रहेगा, तो हमारे जीवन में नम्रता की सृष्टि नहीं हो सकती। और पार्वती जी का जो विवाह है वो भगवान शंकर से हुआ। सती का भी विवाह हुआ लेकिन विच्छेद हो गया। क्यों? कि शिव का अर्थ है कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर लेना। उनके कई नाम हैं, हजारों नाम हैं, लेकिन शिव का अर्थ है कि जीवन में आनंद को प्राप्त कर लेना, कल्याण को प्राप्त कर लेना। सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य की ओर चलें, कल्याण की ओर चलें और सुंदरता की ओर चलें। तो सती जो मां हैं, वो उनके जीवन में बुद्धि का प्राधान्य है और उनमें श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा न होने की वजह से शंकर जी से दूरी हो गई। तो अब जो है मां ने दक्षता के स्थान पर हिमालय को चुना। और हिमालय कौन है? हिमालय है अडिग निश्चय, दृढ़ता, निष्ठा, विनम्रता। हमारी जब बुद्धि श्रद्धा का रूप धारण करेगी, देखिए भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का अर्थ क्या है? शंकर जी हैं विश्वास और पार्वती जी हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा बुद्धि में होती है और विश्वास हृदय में होता है। तो पहले एक माना हुआ विश्वास होता है, फिर जाना हुआ विश्वास होता है। जब तक माना हुआ विश्वास है तब तक जीवन में पूर्णता नहीं है। और जब वो माना हुआ विश्वास जाने हुए विश्वास में बदल जाए, तब जीवन में पूर्णता आती है। तो मां का जो स्वरूप है वो श्रद्धा का है। तो श्रद्धा के प्रगटीकरण के लिए कितने गुणों की आवश्यकता है? जीवन में अडिगता हो, दृढ़ता हो और विनम्रता हो। हिमालय में यही गुण हैं। वो अडिग हैं, दृढ़ हैं और उनमें विनम्रता है। तृणों को भी स्थान देते हैं, तिनके भी उनके सिर में स्थान रखते हैं। और मूल बात है कि उन्हीं के ऊपर भगवान शिव का निवास है, कैलाश का। कैलाश भी हिमालय का ही एक भाग है। तो माने कहने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए और विश्वास का वर्ण कर ले, तो हमारे जीवन में शिवत्व का अवतरण हो सकता है। तो बुद्धि है यहाँ, मैना उनकी माँ बुद्धि के रूप में है
और पार्वती जी श्रद्धा के रूप में है। श्रद्धा हमारे जीवन में कब आती है? जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब नारद जी आए और नारद जी ने हाथ देखा। हाथ देख करके क्या कहते हैं? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये सुलक्षण है। और कौन है? नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है ये। और क्या कहते हैं? नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। स्त्री में ये 3 गुण होने चाहिए। सुंदर हो और सुशील हो। रूप की सुंदरता बाहरी सुंदरता है और शील की सुंदरता आंतरिक सुंदरता है। तो हृदय में शील हो और शरीर सुंदर हो और बुद्धि से सयानी है ये, माने रूप भी है, सौंदर्य भी है, शील भी है और बुद्धिमत्ता भी है। ये किसी भी स्त्री की पूर्णता के लिए 3 गुण आवश्यक है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और क्या कहते हैं फिर आगे? एहिते जसु पईहें पितु माता। ये जितने 3 गुण बताए गए वो कन्या की पूर्णता के लिए हैं। और आगे क्या कहते हैं कि सदा अचल एहि कर अहि बाता। इसका जो पति है वो हमेशा रहेगा, सदा अचल है। और एक विशेषता और बताते हैं कि होई है संतति पिए ही प्यारी। ये अपने प्रिय को अपने पति को सदैव प्यारी रहेंगी। आज संसार में जब विवाह होता है तो प्रियता कुछ दिन रहती है और धीरे धीरे वो प्रियता घटने लगती है। लेकिन शैलपुत्री और पार्वती माँ के लिए बताया गया कि सदैव अपने पति को प्यारी रहेंगी। और सदैव तो तभी होगा जब पति की मृत्यु न हो और उनकी मृत्यु न हो। इसलिए सदा अचल एहि कर अहि बाता। इसके पति अमर हैं, सदैव रहेंगे। और एहिते जसु पईहें पितु माता, इससे माता पिता को यश मिलेगा। अब ये जितने गुण बताए गए या तो कन्या की पूर्णता के लिए जरूर आवश्यक हैं और माता पिता को यश मिलेगा। तो ये स्वयं की पूर्णता और परिवार की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन इतने नहीं है। होई है पूज्य सकल जग माही। अब परिवार से ऊपर उठ करके बताते हैं कि ये सारे संसार में पूज्य होंगी। और एक विशेषता और बताई जिसके लिए हम पूजा करते हैं, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। जो इसकी सेवा करेगा, पूजा करेगा, उपासना करेगा, उसके लिए जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। अब इससे आगे बढ़ करके बताते हैं, होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। और यही कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। इसका नाम स्मरण करने भर से स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार में चढ़ जाएंगी। अब देखिए, अभी तक स्वयं की पूर्णता, परिवार की पूर्णता, जगत की पूज्यता और इनके सेवन से कुछ दुर्लभ न रहेगा। और इसके बाद अलौकिकता की सिद्धि करते हैं। यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, और यही कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी हैं पतिव्रत असिधारा। ये अलौकिकता है। अब आप देखिए, ये माँ का स्वरूप है, पार्वती जी का। और हमें जो जीवन में दिव्यता की ओर जाना है, पहले तो हम जो पशु है वो प्रकृति से बंधा है, लेकिन हम चाहें तो अपने जीवन को विकृति से जोड़ सकते हैं, पशु से नीचे भी जा सकते हैं
और हम चाहें तो अपने जीवन को ऊपर उठा करके मनुष्य से देवत्व में ले जाएं और दिव्यता की ओर ले जाएं, तो जो हमें ऊपर उठाता है, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है, तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा आ गई, हिमालय के गुण आ गए हमारे अंदर, दृढ़ता, निष्ठा, अचलता, जिज्ञासा, अकेले हमारे आज जीवन में समस्या क्या है कि केवल व्यक्ति सोचता है कि हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाए तो हम बुद्धि से सब कुछ समझ लेंगे, ये संभव नहीं है। तो जिज्ञासा जब तक श्रद्धा नहीं बनती तब तक वो सत्य को, जीवन को, ईश्वर को, जीवन के रहस्य को समझने में असमर्थ रहेगी। तो हमारी बुद्धि श्रद्धा बने, जीवन को समझे, ईश्वर को समझे और दिव्यता तक पहुंच जाए। और दिव्यता तक पहुंचना क्या है? शिवत्व को प्राप्त कर ले। तो जब हमारी बुद्धि में इतने गुण आ जाएंगे, आप देखिए, अगर व्यक्ति बुद्धिमान बहुत हो जाता है तो उसका अहंकार फूट पड़ता है। दक्ष हैं, सती के ये पूर्व जन्म में इनके पिता हैं, तो यज्ञ तो किया पर अहंकार फूट गया। व्यक्ति जब बहुत अधिक बुद्धिमान हो जाता है, जैसे रावण है, कोई उसे सलाह दे तो उसे मूर्ख समझता है। तो जब हमारी बुद्धि में अभिमान आ जाता है तो हमारी बुद्धि कल्याण की ओर जा ही नहीं सकती। हमारी बुद्धि हमारे जीवन को अकल्याण की ओर ले जाएगी। तो ये जो माँ पार्वती का रूप है शैलपुत्री के रूप में, तो बुद्धि की शुद्धता का स्वरूप है कि बुद्धि में अचलता, अडिगता, निश्चय, ईश्वर के प्रति प्रेम, और माँ का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, इसकी चर्चा कल होगी कि कैसे उन्होंने तपस्या की, किस प्रकार से काम को जलाए जाने पर उनकी तपस्या डिगी नहीं। तो हमारे जीवन में अगर हम शैलपुत्री की स्थापना करते हैं तो हमारे जीवन में श्रद्धा का उदय हो, हिमालय जैसी अडिगता का उदय हो, निष्ठा का उदय हो, और जीवन में हमें शिवत्व को प्राप्त करने की इच्छा हो, हमारा जीवन कल्याण की ओर जाए, मंगल की ओर जाए, शिव की ओर जाए, सत्यम की ओर जाए, शिवम की ओर जाए, सुंदरम की ओर जाए। तो जब हमारी बुद्धि में ये गुण आ जाते हैं तो आप ये मानिए कि हमने अब देवी की स्थापना की। बाहर से स्थापना करना भी एक मूल्यवान है, लेकिन देवी की स्थापना होगी जब हमारा अंतःकरण साधना की ओर, सत्य की ओर, ईश्वर शिवम की ओर, सुंदरम की ओर चलना शुरू कर दे। और जब हम चलना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में बाहरी संपत्ति तो आएगी ही माँ की कृपा से, उदारता से, लेकिन हमारे जीवन में जो उदारता है, जैसे हिमालय बहुत बड़े महान हैं लेकिन तिनकों को भी स्थान देते हैं, मुनियों को भी स्थान देते हैं, तो हमारा हृदय भी विकसित होगा और हमारे हृदय में उदारता, प्रेम, दूसरों के कष्ट के प्रति सहिष्णुता, और जीवन में ये जब भाव आ जाएंगे तो बाहरी और भीतरी संपत्ति दोनों हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो हम माँ की स्थापना करें, हमारे जीवन में श्रद्धा का उदय हो, और यही माँ का पहला स्वरूप है। अब दूसरे स्वरूप की चर्चा ब्रह्मचारिणी की कल होगी। बोलिए सियावर।